सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा वचन हमारे ज़िंदगी में दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद। मैं आज उन 10 व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा। 10 व्यक्ति जो थे कोढ़ी व्यक्ति थे और उसका हम जिक्र देखते बाइबल में लूका 17 अध्याय में। हम देखते आगे 11वां वचन 11 से जब हम 19 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर बाइबल हमें ये बताती बताती है। तो वहाँ पर पढ़ते तो जब यीशु मसीह सामरिया और गलील में से जब यीशु मसीह बीच से सामरिया और गलील बीच में से होकर यीशु मसीह जा रहे थे किसी गांव में, वहाँ पर वो प्रवेश करे, उसे 10 कोढ़ी मिले। बाइबल में वहाँ पर 13 में यदि हम पढ़ते हैं तो बाइबल में वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। जब 10 व्यक्ति यीशु से दूर ही खड़े होकर, बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर क्या कर? दया कर, है ना। उस समय वो गांव वाले लोग उन्हें गांव से बाहर निकाला, गांव से बाहर निकाल दिया। उनको किस कारण निकाला गया था? कारण यही था कि वे कोढ़ी व्यक्ति थे, जिसके हाथ, उंगलियां, पैर सड़ रहे थे कैंसर के कारण, जिसको हम कोढ़ कहते। लोग ऐसे लोगों को गांव में नहीं रखते थे उस समय में, और कभी कभी आज भी ऐसा ही हो रहा है। कोढ़ी व्यक्ति को गांव से बाहर निकाल दिए। जब यीशु सामरिया में और गलील में होकर बीच से जब उस गांव में निकल रहे थे तो जो व्यक्ति थे दूर खड़े हुए, और जैसे यीशु मसीह को देखा, क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उनके और देख रहा था और उनकी सुन रहा था, है ना। मेन बात तो यही है कि यीशु मसीह वहाँ पर उनकी बातें सुना। जब वे पुकारे, कोढ़ी व्यक्ति कितने थे? 10 कोढ़ी। यीशु मसीह को पुकारा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर क्या कर? दया कर। और जब हम 14 में देखते हैं, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ, है ना। कभी कभी हम इसके बारे में यदि सोचते, यदि देखे जाए, तो उन व्यक्तियों से यीशु मसीह कहा कि जाओ और याजक को क्या करो? दिखाओ, है ना। कभी कभी हमारा विश्वास कैसा रहता कि हम जाएंगे, कोई अच्छे से प्रार्थना करेगा, हमारे लिए 10-15 मिनट प्रार्थना करेगा, हमें कुछ देगा और हम अच्छे हो जाएंगे, है ना। आज का भरोसा, आज का विश्वास यही है। यीशु मसीह 10 कोढ़ियों को यही कहा कि अपने आप को क्या करो? याजक को क्या करो? दिखाओ। अपने आप को याजक को क्या करो? दिखाओ। और वे 10 जन क्या किए? यीशु से सवाल नहीं किया, लेकिन वहीं से पीछे अपनी गांव की ओर बढ़ने लगे और गांव में जाकर याजक को दिखाया, उन्हें दिखाया। और 10 में से एक व्यक्ति जो था, 10 में से एक व्यक्ति जो था, वो यीशु के पास आया, है ना। जब 16 में हम पढ़ते हैं, है ना, पहले 15 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तब उनमें से एक यह देखकर मैं चंगा हो गया। बाइबल बताए तब उनमें से 10 में से एक व्यक्ति जो था, उसे लगा मैं चंगा हो गया, और वो सच में हो गया था। और आगे देखते हैं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया।
10 व्यक्ति थे आए हुए, कितने 10। यीशु ने क्या कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। वे सब दिखाने के लिए चले गए, लेकिन एक व्यक्ति जो था, मैं चंगा हो गया करके यीशु के पास वापस आया, और बाइबल में लिखा हुआ वो यीशु की स्तुति करता हुआ, बड़ाई करता हुआ, महिमा करता हुआ यीशु की ओर आया, वो लौट आया वापस। और आगे जब हम देखते हैं 16 में, और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। मुंह के बल गिरकर यीशु को क्या किया, है ना, यीशु को क्या किया, प्रणाम किया। मुंह के बल गिरकर, बाइबल में लिखा यीशु का उन्होंने धन्यवाद किया उसके पाँव में गिरकर। और आगे देखते हैं, इस पर यीशु ने क्या कहा, वो पाँव के बल गिरा, उसके पैरों में पड़ा हुआ। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए, तो वो फिर वे 9 कहाँ है। यीशु ने क्या कहा, क्या वे 10 शुद्ध नहीं हुए, तो फिर वे 9 कहाँ गए। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ आए। परदेशी था वो 9 कहाँ गए, यीशु मसीह पूछता है। इस परदेशी की सेवा वो 9 कहाँ गए। मेरे प्रियो, उन्होंने ये सोचा कि मैं वापस जाऊंगा, मेरे यीशु की महिमा करूंगा। यीशु ने मुझे चंगाई दिया, यीशु ने मुझे छुड़ाया, यीशु ने मुझे बचाया, यीशु ने मेरे जीवन को बदला, मेरे हृदय को बदला, मेरे विचार को बदला। उसकी सोच यही होगी। और वह यीशु मसीह के पास लौटा, और बाइबल में लिखा है वो यीशु की स्तुति किया, धन्यवाद किया उसके भले काम के लिए, उसके भले आशीष के लिए। उन्होंने उन्हें चंगाई दिया, उस बात के लिए वो यीशु मसीह का धन्यवाद करने के लिए वो आया। और हमें भी धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। प्रभु महिमा के योग्य है, प्रभु स्तुति के योग्य है। और वो व्यक्ति स्तुति किया, वो महिमा किया, वो परमेश्वर के पवित्र चरणों में गिरकर उसका धन्यवाद किया। और जब हम देखते हैं, तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। जब वो उसके पैरों में गिरा था, जब उसके पैरों में वो धन्यवाद दे रहा था, बाइबल में लिखा है यीशु ने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तेरा विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा कर दिया है। इसका मतलब है यीशु मसीह जो उसके पास आया था, उसे उतना नहीं, वो सबको बुलाया। लेकिन उससे पूछा, वो 9 कहाँ है। मेरे प्रियो, दुनिया के भीड़ में भी ऐसा है। बहुत लोग अच्छा होने के लिए यीशु के पास आते, चंगाई पाने के लिए यीशु के पास आते, छुटकारा पाने के लिए यीशु के पास आते, उद्धार पाने के लिए यीशु के पास आता है। लेकिन वह चंगाई लेकर चला जाता है, वापस यीशु के पास कोई कोई नहीं आता है। तो हमें यीशु के पास आना चाहिए, उस पर प्रभु के यीशु के पास आना चाहिए, ताकि हम उसका धन्यवाद कर सके। उन्होंने हमें जीवित रखा, उन्होंने हमें छुड़ाया, उन्होंने हमें बचाया, उन्होंने हमें ज़िंदगी दी, इसलिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु धन्यवाद इस वचन के द्वारा। प्रभु आशीष और अनुग्रह दे। आमीन। हालेलुया।